दुनिया की तारीख में ऐसा बहुत कम देखने को मिला है, बल्कि कहना गलत नहीं होगा कि पेजर धमाकों की तर्ज पर ईरान के दुश्मनों की जानिब से पहली मर्तबा ये हिकमत अमली अपनाई गई है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में स्नाइपर बरदार टारगेट किलर्स को मुख्तलिफ मकामात पर टारगेट कर दिया गया है और ये टारगेट किलर्स पासदारान इनकलाब के एहलकारों को चुन चुन कर उनकी न सिर्फ टारगेट किलिंग कर रहे हैं बल्कि वीडियोज बनाकर अपने आकाओं के साथ भी शेयर की जा रही है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कुछ बड़ी गलतियां की गई हैं और पावर प्लांट्स को जो है वो टारगेट किया गया है। ईरानी पावर प्लांट्स को टारगेट करने के बाद ईरान की जानिब से कुछ बड़ी धमकियां दी गई हैं और आप जानते हैं कि ईरान कर गुजरता है। इस 24 रोजा जंग में भी ईरान की जानिब से जो अल्टीमेटम दिया गया वो फिर ईरान ने किया भी है और फिर दुनिया के लिए मुश्किलात खड़ी हुई है, क्योंकि तवक्को के बिल्कुल बरअक्स ईरान की जानिब से तमाम तर इकदाम उठाए जा रहे हैं। अभी ईरान की जानिब से वार्निंग जारी की गई है कि अगर मजीद पावर प्लांट्स पर हमला हुआ तो अपना हरमज को मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। दुनिया में तेल की किल्लत पहले हो चुकी है। आप जानते हैं कि गुज़श्ता शब पाकिस्तान में भी हाई ऑक्टेन 200 रुपए फी लीटर उसमें इजाफा हुआ है। अब हुकूमत की तरफ से दावा है कि लग्जरी गाड़ियों का तेल है, लेकिन ये पाकिस्तान में इस्तेमाल तो हो रहा है बड़ी गाड़ियों के लिए और सार्फिन जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। उससे पहले पेट्रोल जो है वो 55 रुपए उसमें इजाफा हुआ है फी लीटर। तो सूरत हाल दुनिया में इस वक्त बड़ी मुश्किल बन रही है इन तमाम तर जो पेट्रोलियम मसनूआत है उनकी डिमांड एंड सप्लाई को लेकर आता है हरबस की वजह से। अब देखना है कि आने वाले चंद घंटों में क्या हो रहा है। चंद वीडियोज में आपको दिखा देता हूं, इंतहाई अहम और इंतहाई तशवीशनाक जो है ये वीडियोज हैं और देखें आपके सूरत हाल इस वक्त दूसरी जानिब क्या बनी है। मैं पहले वीडियो आपको जरा स्नाइपर बरदार इन टारगेट किलर्स की दिखाना चाहता हूं। ये पासदारान इनकलाब के जो एहलकार ड्यूटी पर तैनात होते हैं उनको निकाल कर ये स्नाइपर बरदार जो टारगेट किलर्स हैं ये उनको टारगेट कर रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं और उनको जो है इस तरह से मारा जा रहा है। ادعا کرده تاکنون 6 نفر از نیروهای حکومتی و بسیجی را خنثی کرده است. فیلم‌ها و ویدیوهای منتسب به عملیات آنها به طور گسترده در فضای مجازی پخش شده و بسیاری از کاربران آن را حرفه‌ای توصیف کردند. ناظران می‌گویند این اقدامات نشان دهنده تشدید تنش‌های محلی در غرب کشور است، هرچند مقامات رسمی ये स्नाइपर बरदार जो टारगेट किलर्स हैं ये पूरे ईरान में फैलते जा रहे हैं। दारुल हुकूमत से निकलकर दायरा कार इन्होंने जो है वो अपना वसी कर लिया है। ये इस वक्त एक बड़ी तशवीशनाक हिकमत अमली, आपको याद है पेजर धमाकों के जरिए जिस तरह से ईरान के दुश्मनों की जानिब से ही हमले किए गए और किस तरह से वो फिर मोबाइल फोन फटने लगे और फिर देखते ही देखते बड़े पैमाने पर जो है वो हलाकतें हुई। ये जो हिकमत अमली अपनाई गई है ये भी इंतहाई खौफनाक है। एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा नाजरीन। ये वीडियो जो है उसी तरह से जिस तरह से हमले होते रहे हैं, लेकिन कुछ तशवीशनाक सूरत हाल इस मरतबा बन रही है क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश कर चुकी है और इन प्लांट्स को टारगेट करना, इन प्लांट्स को निशाना बनाना और उसके नतीजे में फिर गल्फ ममालिक में जो ईरान की जानिब से हमला किया जा रहा है और गल्फ ममालिक को जो टारगेट किया जा रहा है वो इस वक्त सूरत हाल मजीद तशवीशनाक बना रहा है। पानी की शॉर्टेज हो सकती है, तेल तो कहीं रह गया। ये जरा वीडियो आप मुलाहिजा कीजिए। इस वक्त गल्फ ममालिक पर भी काले बादलों का साया है, हमले ताजा हुए हैं और अहम तरीन प्लांट्स को और तनसीबात को टारगेट ईरान की जानिब से किया गया है। और जिस तरह से दुनिया इस वक्त सूरत हाल वाज़ेह देख रही है, एक साबिक नेटो कमांडर ने यह स्टेटमेंट जारी किया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो गलती कर बैठा है। डोनाल्ड ट्रंप से गलती सरजद हुई है और उसको छिपाने के लिए अब डोनाल्ड ट्रंप के पास कुछ भी चारा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप या तो इस वक्त ये कह रहा है या तो ये कहकर निकल सकता है झूठा ऐलान करके कि हम ये जंग जीत चुके हैं और बस अब
तमाम तर चीजें जो है वो खत्म होनी चाहिए, या फिर डोनाल्ड ट्रंप को जो है अपनी जमीनी फौज ईरान में भेजना पड़ेगी, तभी ईरान के जाकर जो है वो हमले रोकेंगे, वरना ना ईरान हमले रोकने वाला है और ना ही किसी सूरत ये जो है जंग कंट्रोल होने वाली है, क्योंकि ईरान की जानिब से इन हमलों में मजीद तेजी आ चुकी है। पहले ही बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया है और बड़ी जो है वो जिस तरह से जो दुश्मन मुल्क का सरबराह है उसने वीडियो में भी कहा कि क्लस्टर बम गिरते हैं और बड़ी तबाही आती है। ये सूरत हाल इस वक्त यकीनी तौर पर बन चुकी है। ईरान का क्लस्टर वॉर हेड्स वाले मिसाइलों से अपने दुश्मन पर नया हमला, गाड़ियों और मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा है। आपने हुर्मुज़ मुकम्मल बंद करने की धमकी दे दी है और गुज़श्ता रोज भी ईरान ने दुश्मन मुल्क के एटमी मरकज के करीब हमलों में 180 इसराइली जख्मी किए थे और IAE जो है उसका जो अहम तरीन वहां पर हेडक्वार्टर्स है उसको भी टारगेट पहुंचा था, उसको भी नुकसान पहुंचा था। ट्रंप का ईरान को अपना हुर्मुज़ खोलने के लिए 48 घंटों का अल्टीमेटम, पावर प्लांट तबाह करने की धमकी। ईरानी पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर सैयद माजिद मौसवी ने कहा है कि आज के बाद जो दुश्मन है, अगर उन्होंने मकबूजा इलाकों पर ईरान के बेटों का जो है गलबा खत्म करने की कोशिश की, जो कि हम कायम कर चुके हैं, तो फिर सख्त नुकसान दोबारा से पहुंचा सकते हैं। ईरानी मिसाइल हमलों ने जनूबी शहर देबोना और हेरात में बड़ी तबाही मचाई है और कई इमारतों को तबाह किया है। इस वक्त जो है सूरत हाल सिर्फ मशरिक़ वुस्ता को डिस्टर्ब नहीं कर रही, बल्कि पूरी दुनिया का सवाल आ चुका है, क्योंकि आपने हुर्मुज़ इसमें बराह रास्त जो है वो इफेक्ट हो रहा है। अब देखें कि सऊदीया में जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस है उसको निशाना बनाया है और ईरान की जानिब से ये दावा किया गया है कि तर्जुमान खत्मुल अंबिया हेडक्वार्टर की जानिब से ये बयान जारी किया गया है कि सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाया है और प्रिंस सुल्तान एयरबेस अमरीकी फौजी सरगर्मियों का अहम मरकज है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमरीकी जासूस तैयारों को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया है और पासदारान इनकलाब अपने खित्ते में पानी की तनसीबात को निशाना बनाने के अमरीकी सदर के दावे को झूठा करार देते हुए कहा है कि अभी तक हमारी जानिब से टारगेट नहीं किया गया, लेकिन यकीनी तौर पर टारगेट किया जा सकता है, टारगेट हो सकता है। पानी के जो प्लांट्स हैं, पानी का जो जखीरा है उसको भी खत्म किया जा सकता है, अगर अमेरिका अपनी किसी किस्म की पॉलिसी में तब्दीली लेकर नहीं आता तो। ये कुछ अहम डेवलपमेंट्स और डिटेल्स थी। मजीद अहम वीडियोस जो है वो आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम वीडियोस आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी मालूमात में इजाफा होता रहे। कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करें इस सारी सूरत हाल पर आपकी क्या राय है।